जय हिंद दोस्तों। देखिए मई 2025 यानी इस साल का 5वां महीना, इसमें दोस्तों अभी टोटल 6 नया वैकेंसी निकल के आ गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एक एक करके दोस्तों हम आपको यहां पर बताएंगे और आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल 6 वैकेंसी है, 6 अलग अलग विभाग में नौकरी निकल के आया है। उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18 तो आपका होना ही चाहिए। 18 से कम होगा तो नहीं भर पाओगे, 18 से ज्यादा है तो भर सकते हो। योग्यता का बात करेंगे तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन यही सब योग्यता नॉर्मल है, तो आसानी से फॉर्म भर सकते हो। फीस का बात करेंगे तो 100 रुपया लग रहा है, किसी में 200 किसी में 500, इस तरह इसका फॉर्म फीस है। और अप्लाई का बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मई में ही फॉर्म भराएगा। इसलिए यदि आप मई में फॉर्म भरना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी या 3 वैकेंसी, जितना मन होगा आप उतना वैकेंसी डाल दीजिएगा। कौन कौन सा वैकेंसी है इस वीडियो में कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे। वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा नया अपडेट आने वाला है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वैकेंसी नंबर 1 से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी है ना, वैकेंसी नंबर 1, विभाग समझिए, विभाग मतलब हुआ डिपार्टमेंट। ये दोस्तों वैकेंसी है CHO का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये दोस्तों एक स्वास्थ्य विभाग का वैकेंसी है, जो कि सीधा निकल के आ रहा है बिहार में, लेकिन पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को डाल सकता है। कोई यहां पर प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गया? बात करेंगे दोस्तों इस पे टोटल पद कितना है, तो टोटल पद देखिए 4500 यानी टोटल 4500 वैकेंसी अभी बिहार CHO के लिए ऑनलाइन चल रहा है। उम्र का बात करेंगे कि इस पे एज आपका कितना होना चाहिए, तो समझिए दोस्तों कम से कम आपका एज 21 ईयर होना ही चाहिए फॉर्म भरना है, तो अधिक से अधिक 42। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों OBC और SC ST वालों को यहां पर 3 साल और 5 साल का उम्र में छूट भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे दोस्तों फॉर्म फीस यहां पर कितना रखा गया है, तो देखिएगा इस पे 500 रुपया फॉर्म फीस रखा गया है, जो विद्यार्थी जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके अलावा यदि आप SC ST PH विद्यार्थी हैं तो केवल 125 रुपया आपसे यहां पर पेमेंट मांग रहा है। क्लियर है? बात करेंगे अप्लाई डेट, तो देखिए इसका 5 मई से ऑनलाइन चालू हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा 26 मई 2025। ठीक है, इस दिन तक आप फॉर्म को डाल सकते हो, डेट को नोट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन का बात करेंगे, योग्यता इस पे क्या होना चाहिए, तो देखिए इस पे योग्यता होना चाहिए, यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। क्लियर है? अब यदि कोई BSc नर्सिंग नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी और भी वैकेंसी है, अभी 5 वैकेंसी और है, तो वो सब भरिएगा, इस पे नहीं भर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन जो BSc नर्सिंग करके रखा है आप फॉर्म को आसानी से डाल पाओगे। समझ में आ गया? चलिए अब आपको वैकेंसी नंबर 2 हम बताते हैं कि विभाग नंबर 2 ये कौन सा वैकेंसी है। तो देखिए ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये निकल कर आ गया है फील्ड असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं फील्ड सहायक। क्या बोलेंगे? फील्ड सहायक। ये दोस्तों वैकेंसी आया है कृषि विभाग में, ध्यान से समझिएगा। कृषि विभाग का दोस्तों काफी लाजवाब वैकेंसी है। टोटल पद का बात करेंगे तो पद देखिए, टोटल पोस्ट इस पे 201 वैकेंसी है टोटल। ये भी वैकेंसी बिहार में आया है, लेकिन पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को डाल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? देखिए उम्र का बात करेंगे, इस पे एज कितना मांगा है, तो ध्यान दीजिएगा कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक यदि आपका उम्र 37 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जो जनरल। बाकी BC EBC को यहां पर 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल उम्र में छूट मिल जाएगा। बात करेंगे अप्लाई करने में फॉर्म फीस कितना लग रहा है इस पे, तो देखिए 540 रुपया लगेगा जनरल OBC EWS। SC ST यदि महिला है तो आपका 135 रुपया यहां पर फॉर्म फीस चार्ज किया जाएगा। क्लियर है? बात करेंगे दोस्तों अप्लाई का डेट, तो देखिए 25 अप्रैल से फॉर्म चालू है, लास्ट डेट है 21 मई। 21 मई से पहले आपको फॉर्म भर देना है। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, तो समझिएगा यदि आपने ISC कर रखा है, यानी इंटरमीडिएट में यदि आपका साइंस है, तब आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी 12th में आपका साइंस होना चाहिए, मैथ साइंस भी चलेगा, बायो साइंस भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 वैकेंसी हो गया। चलिए हम आपको तीसरा नंबर वैकेंसी बताते हैं। तो देखिए दोस्तों विभाग नंबर 3 समझिएगा ध्यान से, ये जो वैकेंसी है ना, इसका विभाग है
ये है दोस्तों RRB यानी रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में आप ALP का फॉर्म भर सकते हैं। ये वैकेंसी आया है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, ट्रेन का ड्राइवर यदि आपको बनना है तो बेहतरीन मौका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। सीट दोस्तों जबरदस्त निकला है, टोटल पोस्ट इस पे कितना निकला है 9970। देखिए काफी ज्यादा वैकेंसी है, 9970 टोटल पोस्ट निकाला गया है। उम्र का यदि बात करेंगे समझिएगा कि इस पे एज कितना होना चाहिए, तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 30, कम से कम 18, अधिक से अधिक 30। ये हम बता रहे हैं जनरल वाले। जो विद्यार्थी ओबीसी हैं 3 साल उम्र में छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल उम्र में छूट मिल जाएगा। क्लियर है? फॉर्म भरने में फीस कितना लग रहा है तो देखिएगा, यदि आप जनरल ओबीसी EWS हैं तो आपको 500 पेमेंट करना पड़ेगा, 500 में से 400 आपको रिफंड मिलेगा, वापस मिलेगा। इसके अलावा यदि आप SC ST हैं, महिला हैं, तो आपका 250 रुपए यहां पर पेमेंट लगेगा, जो कि 400 इसमें से वापस होगा और ये 250 का 250 वापस होगा, मतलब रिफंड होगा। ठीक है, अकाउंट नंबर मतलब जो IFSC कोड वगैरह होता है अभी आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय खाता संख्या ऐसा पूछेगा, भर दीजिएगा। क्लियर है? अप्लाई का डेट का बात करेंगे तो देखिएगा 12 अप्रैल से, देखिए 12 अप्रैल से फॉर्म चालू है, लास्ट डेट है 11 मई। ठीक है, 11 मई 2025 तक ही फॉर्म भराएगा, तो आप नोट कर लीजिए डेट को, इस दिन तक आपको डाल देना है। क्वालिफिकेशन यदि आपने 10th के साथ साथ ITI कर रखा है तो आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा यदि आपने ITI नहीं किया है तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जैसे कि आपने बीटेक कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? तो 10th के साथ साथ ITI या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, समझ में आ गया? ये दोस्तों क्वालिफिकेशन है। अब देखिए विभाग नंबर 4 आपको बताते हैं कि चौथा नंबर वैकेंसी कहां से आया है, तो समझिएगा चौथा नंबर जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आपका SSC, देखिए SSC फेज 13, ये वैकेंसी दोस्तों ध्यान से समझिएगा 16 तारीख को आने वाला था, 16 अप्रैल 2025 को ये वैकेंसी आने वाला था। लेकिन दोस्तों SSC का जो पुराना वाला कैलेंडर था ना, उसको SSC ने रिजेक्ट कर दिया। अभी SSC रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत सारा दोस्तों उस पर पेंच चल रहा है, तो दोस्तों अभी उसको होल्ड पे रख दिया है। तो ये वैकेंसी दोस्तों 16 अप्रैल को नहीं आया, अब ये वैकेंसी आपका मई में चालू होगा, इसका नया कैलेंडर आ जाएगा, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पद का बात करेंगे तो देखिए इस पे 5000 लगभग आपका सीट निकलेगा, जिसपे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र दोस्तों कम से कम 18 मांगेगा, अधिक से अधिक दोस्तों 25 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल, सब पोस्ट में अलग अलग उम्र सीमा इस पे रहता है। ठीक है, और सब में आपको उम्र में छूट भी मिलेगा, लेकिन कम से कम 18 तो होना ही चाहिए, और सब पोस्ट में अलग अलग उम्र सीमा रहेगा। अप्लाई करने में फीस का यदि बात करेंगे तो देखिए 100 रुपया मात्र फीस लगेगा। जो विद्यार्थी जनरल है, OBC है, EWS है, इनसे 100 रुपया। इसके अलावा यदि आप SC है, ST है या महिला है तो आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? देखिए अब बात करेंगे दोस्तों इसका अप्लाई कब होगा, तो देखिए दोस्तों इसका अप्लाई मई में कभी भी चालू हो जाएगा। मई 2025 का ये फॉर्म है, आपको भरना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन 10th पास भी चलेगा, 12th पास भी चलेगा, ग्रेजुएशन भी चलेगा। इसके अलावा यदि आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, तमाम प्रकार का इस पे क्वालिफिकेशन मांगता है। आपको चुन चुन करके पोस्ट भरना पड़ता है। ठीक है, अब जितना भी आप पोस्ट भरना चाहें भर सकते हैं, अलग अलग पेमेंट आपको करना होगा। इस पे मेनली 3 लेवल का वैकेंसी रहेगा, एक रहेगा 10th के लिए, एक रहेगा 12th के लिए और एक रहेगा ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, अब कोई विद्यार्थी ग्रेजुएट पास है तो वो क्या करेगा, वो तीनों के लिए फॉर्म भर सकता है, उसको अलग अलग जगह जाके एग्जाम देना होगा, अलग अलग डेट में एग्जाम होता है। क्लियर है? तो ये वैकेंसी हो गया SSC फेज 13। अब देखिए आपको हम 2 और वैकेंसी बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों जो 5वां नंबर वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी भी मई में प्रस्तावित है, मई में इसका ऑनलाइन चालू होगा। ये जो वैकेंसी है ध्यान दीजिएगा, ये काफी बढ़िया वैकेंसी है। विभाग का बात करेंगे तो ये है दोस्तों SSC CGL 2025, मतलब दोस्तों कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये वैकेंसी है, जिसपे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर आप बन सकते हैं, काफी मतलब लाजवाब पोस्ट है। बहुत सारे विद्यार्थी ये बनना चाहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, तो इसके लिए आपको यही वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस पे पोस्ट का यदि बात करेंगे ना
ये दोस्तों पोस्ट का बात करेंगे तो लगभग इस पे 20,000 के आसपास आपका पोस्ट रहेगा, क्योंकि पिछली बार दोस्तों लगभग इतना ही सीट आपका आया था। अब देखिए इस पे बात करेंगे कि एज कितना मांगेगा, तो एज कम से कम 18 और कम से कम 21, कुछ कुछ पोस्ट में 18, कुछ कुछ पोस्ट में 21 मांगता है। अधिक से अधिक दोस्तों अलग अलग रहेगा, 28 रहेगा, 32 रहेगा, 35 रहेगा, 36 रहेगा। तो तमाम प्रकार का अलग अलग पोस्ट, अलग अलग उम्र सीमा, और सभी में दोस्तों ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल की उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में कितना फॉर्म फीस लगेगा तो समझिएगा। तो देखिए इस पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको दोस्तों 100 रुपया पेमेंट करने का जरूरत है। बाकी यदि आप एससी एसटी और महिला हैं तो आपसे यहां पर पेमेंट नहीं मांगा जाएगा। क्लियर है। देखिए अप्लाई डेट का बात करेंगे तो ये फॉर्म जो है ना मई में ही इसका फॉर्म चालू होगा, मई 2025 में ये फॉर्म आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि कैलेंडर में था, अब नया कैलेंडर आ रहा है तो ज्यादा डेट इधर उधर नहीं चेंज होगा, 5 दिन 6 दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो दोस्तों मई का ये वैकेंसी है। योग्यता का बात करेंगे तो वो सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है जो ग्रेजुएशन पास होगा। क्लियर है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, तो काफी लाजवाब आपको सैलरी मिलेगा। सभी पोस्ट में लगभग 48,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिल जाएगा। अब देखिए लास्ट जो वैकेंसी है दोस्तों 6 नंबर वैकेंसी आपको हम बताते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे जो काला वाला बटन है उसको दबाइए और घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा। इससे होगा क्या कि जो वैकेंसी हम बता रहे हैं ना, अब इसका एग्जाम डेट आएगा, आंसर की आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो आपको पता कैसे चलेगा, हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, हर अपडेट आपको हम देते हैं। देखिए 6 नंबर का जो वैकेंसी है ना, ये दोस्तों है उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप यहां पर नौकरी ले सकते हैं। 26,000 टोटल पोस्ट है। इस पे दोस्तों सिपाही का भी वैकेंसी है, दरोगा का भी वैकेंसी है, तो अलग अलग प्रकार का दोस्तों इस पे वैकेंसी है। इस पर खैर हम एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको बना के दे देंगे। उम्र इस पे कम से कम 18 साल मांगता है, अधिक से अधिक 22 साल कांस्टेबल में, दरोगा में ज्यादा एज लिमिट मांगता है। फॉर्म भरने में दोस्तों किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आपको 400 पेमेंट इस पे लगता है। ठीक है, 400 पेमेंट आपको लगेगा। अप्लाई का बात करेंगे तो देखिए ये मई में फॉर्म चालू हो जाएगा, मई में आपका फॉर्म चालू होगा। क्वालिफिकेशन 12th पास मांगेगा, प्लस में दरोगा बनना है तो ग्रेजुएशन मांगेगा। क्लियर है, कांस्टेबल बनना है तो 12th पास, दरोगा के लिए फॉर्म भरोगे तो ग्रेजुएशन पास आपका होना जरूरी है। क्लियर है, तो टोटल 6 वैकेंसी हम आपको यहां पर बताए। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे, और 6 में से कितना वैकेंसी आप भरेंगे आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और इनमें से आपको कौन सा वैकेंसी में क्या प्रॉब्लम है आप ये भी कमेंट में लिख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है कि सर इस वैकेंसी के ऊपर वीडियो बना दीजिए, इसके बारे में वीडियो बना के बताइए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको हम दे देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।